अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल जो हमने स्टार्ट किया था यूकैरियोट डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट, तो कल हमने राइबोसोम्स तक पढ़ाए थे कि राइबोसोम्स यूकैरियोट में कितने होते हैं और प्रोकैरियोट में कितने होते हैं। तो आज हम सेल वाल के बारे में बात करेंगे। तो सेल वाल यूकैरियोट सेल में भी प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोट सेल में भी प्रेजेंट होती है। तो यूकैरियोट सेल में जो है प्लांट सेल में मौजूद होती है, एल्गी सेल में भी मौजूद होती है और फंगल सेल में भी मौजूद होती है। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में तो बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरिया में भी सेल वाल मौजूद होती है। तो अब बात करते हैं, ये मैंने एक नोट लिखा है, नोट बनाकर जो लिखा है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वाल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स में नहीं होती, प्लांट सेल्स में मौजूद होती हैं, एल्जियल सेल में भी होती हैं, फंगल सेल में भी होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। अब आते हैं कि इनकी सेल वाल किस चीज़ से बनी होती है। तो शुरुआत करते हैं प्लांट सेल से। प्लांट सेल की जो सेल वाल होती है, प्लांट की जो सेल वाल मेड अप ऑफ, प्लांट की जो सेल वाल होती है वो मेड अप ऑफ की बनी होती है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। और एल्जियल सेल की तरफ आते हैं तो एल्जियल सेल की जो सेल वाल है वो बनी हुई होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस गिलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है। और फंगल सेल वाल जो होती है वो बनी होती है मेड अप ऑफ काइटिन की बनी होती है। फंगल की जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है और प्लांट की सेल वाल जो बनी होती है सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज। और एल्जियल की जो सेल वाल बनी होती है वो सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की और प्लस इलेक्ट्रॉन्स की। और फंगल्स की बनी होती है सिर्फ काइटिन की बनी होती है। अब आते हैं प्रोकैरियोट सेल की तरफ। जो प्रोकैरियोट सेल वाल होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल वाल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और अमाइनो एसिड की बनी होती है और उसके साथ म्यूरानिक एसिड भी होता है। जो लार्ज अमाउंट में होता है ना, लार्ज अमाउंट में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। हर बहुत सारी बुकों में सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन लिखा होता है, लेकिन कहीं कहीं बुक में यह भी लिखा होता है अमाइनो एसिड प्लस म्यूरानिक एसिड। तो लार्ज अमाउंट में क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन होती है। उसके बाद आते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यूकैरियोट सेल और प्रोकैरियोट सेल में कैसे होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है यूकैरियोट में कैसे होता है, प्रोकैरियोट में कैसे होता है, तो उसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो यूकैरियोट सेल में क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना और वाटर का एटीपी में स्टोर होना, इसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेम ही प्रोकैरियोट में भी ऐसा ही होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना और वाटर का एटीपी में क्या करना, स्टोर होना, उसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो हम बात करते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन यूकैरियोट सेल में किस जगह पे होती है। तो एक यूकैरियोटिक सेल में एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है जिसके अंदर क्या होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। इसे हम क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। जो डायग्राम में देखते हैं तो डायग्राम में क्या है, ये यहाँ पर ये जो बने हुए हैं ना, ये है माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसमें क्या होते हैं, वाटर स्टोर होता है, वाटर की जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। ये इस जगह पे होते हैं कहाँ, यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है, प्रोकैरियोट में तो माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो उसका किस जगह में होता है, तो उसके अंदर एक मीसोसोम होता है। मीसोसोम के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बनाया हुआ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये है मीसोसोम, जिसमें क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है प्रोकैरियोट सेल की। ये प्रोकैरियोट सेल बनाया है मैंने और ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोट में क्या होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है और प्रोकैरियोट में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए
में होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो उसके बाद आज हम क्या करते हैं, पूरे जो हमने पढ़ा है उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। ये यूकैरियोट सेल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये प्रोकैरियोट की सेल की प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो सेल हैज़ टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इट इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, एक ट्रू मतलब सही मुकम्मल तरीन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो बाउंडेड होता है किसके साथ, न्यूक्लियर के साथ। न्यूक्लियर के साथ क्या होता है, बाइंडेड होता है। जबकि प्रोकैरियोट में क्या होता है, सेल हैज़ प्रिमिटिविटी टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। जो प्रिमिटिविटी का मतलब यही मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ कि थोड़ा सा बना या बना ही नहीं। तो क्या होता है, डज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चारों ओर क्या होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस तो होता है लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। तो अब यूकैरियोट में दूसरे पे आते हैं। यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में आते हैं तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोलस है। काफ़ी बच्चे बोल रहे होंगे ये न्यूक्लियस यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस नहीं है। ये इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। द नंबर ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट विच एनी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डीएनए, इसमें नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के दौरान डिवीजन करते हैं। ये डिवीजन, सेल डिवीजन तब होता है जब एक सेल क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल में क्या होता है, डिवाइड होता है। एक सेल से क्या बनते हैं, दो सेल्स कन्वर्ट होते हैं। तो ये सेल डिवीजन प्रोसेस होता है। तो इस पे आते हैं। तो इसमें ये कह रहा है ओनली वन सर्कुलर, में प्रोकैरियोट सेल में क्या कर रहा है, ओनली वन सर्कुलर लॉन्ग इंटरवेयर डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटेरियल। इसमें सिर्फ ओनली वन सर्कुलर लॉन्ग जो होता है ना, वो डीएनए होता है जो प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल की जगह पर। अब इसका जो चौथा पॉइंट है वो पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि द क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन्स हिस्टोन प्रोटीन इन विथ डीएनए। के जो क्रोमेटिन मटेरियल में होता है ना, यूकैरियोट के जो कह रहा है क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है डीएनए के ऊपर। डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है, जो मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन जो है डीएनए के ऊपर होता है, सेल के ऊपर भी होता है और डीएनए के ऊपर भी होता है। तो इसके पढ़ते हैं कि द क्रोमेटिन मटेरियल डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, कि क्रोमेटिन मटेरियल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। अब छठे पॉइंट पर आते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली आर प्रेजेंट। इसमें मेमोरी बाउंडेड भी होती है, सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है ना, वो भी क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो प्रोकैरियोट में क्या कह रहा है, मेमोरी बाउंडेड ऑर्गेनली आर एब्सेंट। इसमें क्या होती है, बाउंडेड एब्सेंट होती है। और एग्जाम्पल इसमें कुछ लिखी हुई है, ईआर की जो फुल फॉर्म होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी नहीं होती, गोल्गी सोम में भी नहीं होती, और माइक्रोकोंडेरिया में भी नहीं होती, और प्लास्टिड भी नहीं होता, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। और भी चीज़ें जो इसमें एब्सेंट होती हैं। और आखिरी पॉइंट कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मीसोसोम्स आर एब्सेंट। इसमें मीसोसोम नहीं होता क्योंकि इसकी जगह पे क्या होता है, माइक्रोकोंडेरिया होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मीसोसोम होता है, जिसकी वजह से वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहता है, क्योंकि इसके पास माइक्रोकोंडेरिया नहीं होता, इसलिए इसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।